मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। वैदिक ज्योतिष केंद्र के ज्योतिष की अगली कड़ी में आज हम एक और खराब योग, बहुत विकट योग, जिसके कुंडली में जब ये बैठ जाता है तो उसका सब कुछ खराब होने लगता है जीवन में। तो वो कौन सा योग है? मृत योग। ये मृत योग जब किसी कुंडली में बनता है तो उसका क्या क्या हानिकारक, क्योंकि खराब योग है, दुर्योग है, तो वो लाभ तो करेगा नहीं। हमें उससे बचाव कैसे करना है, बनने की विधि क्या है, कौन से ग्रह की योग युति से बनता है, ये सारी विधि पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, वीडियो बड़ा शानदार रहने वाला है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले सूत्रों पर नजर डालेंगे। कहते हैं जब तृतीयस यानी कुंडली का तीसरे भाव का स्वामी तृतीयस होता है, जैसे यहाँ लगन का स्वामी कौन हुआ? 9 नंबर है धनु राशि, इसका स्वामी हुआ गुरु ग्रह यानी बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, और यहाँ से गिनेंगे तो तीसरा भाव ये आएगा। यहाँ 11 नंबर है कुंभ राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। तो यहाँ स्वामी किसका हुआ? इसका स्वामी हुआ शनि। ठीक है, अब तृतीयस कुंडली में कहाँ जाए? छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में। तो यहाँ पर देखिए तृतीयस का स्वामी जो है शनि यहाँ भी बैठा है, शनि यहाँ भी बैठा है, शनि यहाँ भी बैठा है। बैठ एक ही भाव में सकता है, मैंने आपको समझाने के लिए बिठा रखा है। फिर क्या है, उन्हीं भाव में क्रूर ग्रह अतिरिक्त होने पर, यानी शनि एक तो खुद क्रूर ग्रह है, तीसरे भाव का स्वामी है, अब एक और क्रूर ग्रह का या 2 क्रूर ग्रह का समर्थन पा जाए तब कहते हैं वो बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। एक तो भाव खराब, बैठने का ग्रह खराब, ऊपर से खराब ग्रह का समर्थन भी। तो यहाँ पर क्या, सूर्य आकर बैठ जाए शनि के साथ, तब ये जो है मृत योग आपके कुंडली में बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जो है आकर राहु बैठ जाए, मृत योग तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है केतु आके बैठ जाए अगर, तो मृत योग बनके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे आप तो शनि शत्रु राशि में है, केतु भी शत्रु राशि में है। यहाँ देखो शनि भले ही मित्र राशि में हो लेकिन सूर्य शत्रु राशि में, दोनों की स्थितियां अगर चेक करेंगे तो ये दोनों आपस में शत्रु हैं, ये दोनों आपस में शत्रु हैं, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो जब ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाएगा तब आपके कुंडली में पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से ये जो है मृति नाम का योग 100% बन के तैयार हो गया। अब ये कार्य क्या करेगा? क्योंकि तृतीय भाव का इसका संबंध हो गया, छठे भाव में बनेगा तो छठे का संबंध हो जाएगा, जिस राशि में बनेगा उस राशि के स्वामी का संबंध स्थापित कर लेगा, अष्टम में बनेगा तो अष्टम का संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से कई संबंधों को ये क्या है, खराब करने का काम करेगा। जैसे एक तो तीसरे भाव का स्वामी, तो तीसरी यहाँ कुंभ राशि तीसरे भाव के स्वामी होकर के खराब हो जाएगा। छठे भाव में बैठा तो यहाँ के भाव को खराब करेगा। शुक्र की राशि में बैठा है तो शुक्र भी कहीं ना कहीं इससे जो है कमजोर होगा। फल क्या है इसका? इसका फल यह है, आगजनी, घर में अचानक अनायासी आगजनी का योग बन जाता है। चोरी, आरोप, लड़ाई, वाद विवाद जीवन में होते रहते हैं, फर्जी, और शत्रु जीवन में हावी हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा शत्रु होता है जो आप पहचान में नहीं आ रहा है आपके, लेकिन वो आंतरिक रूप से आपके जड़ को हिला रहा है, जड़ को काट रहा है। इसमें और ज़्यादा हो जाता है, अन्यत्र योग हो कि घर में कोई ना कोई जो है निरंतर हर प्रतिवर्ष जो है कोई ना कोई मृत्यु का शिकार होता है। क्योंकि रोग ऐसे व्याप्त हो जाते हैं, कई बार न रोग व्याप्त हो तो लड़ाई झगड़े में या अनायासी हत्या हो जाता है, आगजनी में कोई आग में जलकर मर जाए। ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां जीवन में बन जाती हैं। मित्रों, ये बहुत खराब योग माना जाता है। किसी के कुंडली में बन जाएगा या बना होगा तो उनके जीवन में घटनाएं ऑलरेडी घट रही होंगी। ग्रहों को पहचान कर किन ग्रह के कारण बन रहा है, यहाँ मैंने केवल धनु राशि की कुंडली में, धनु लगन की कुंडली में समझाया है। कोई जरूरी नहीं है कि धनु में ही बने, अन्य लगन की कुंडलियों में भी योग बन सकता है, चाहे वो तृतीयस कोई भी हो। अच्छा ग्रह भी होता है और बुरा ग्रह भी होता है, लेकिन खासकर ये जब बुरे ग्रह, क्योंकि ये मृत योग अशुभ दुर्योग है, तो केवल बुरे ग्रह के कारण ही बनेगा। इससे बचाव होने का 2 तरीका है। पहला तो उपाय करके हम बच सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ये है कोई शुभ ग्रह, जैसे कि लग्नेश अगर यहाँ आकर बैठ जाए, ठीक है, चतुर्थेश यहाँ आके बैठ जाए, कोई शुभ या कारक ग्रह अगर साथ दे देता है इस ग्रह का, तो क्या होगा, इसके बुराइयों को मारने का काम करेगा। दूसरा,
इस राशि जिस राशि में बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा, उसका कारक आ जाए यहाँ बैठ जाए, और यह उसका इसमें उच्च का ग्रह जैसे चंद्रमा अगर आकर बैठ जाता है यहाँ पर, तो इनके क्या है, कुयोग को, कुप्रभाव को थोड़ा सा कम करने का प्रयास करेगा मित्रों। तो एक तो ये तरीका है कम करने का। दूसरा क्या है, उपाय। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय यह कर सकते हैं कि पितृ का शांति करवाना चाहिए घर में। पितृ दोष हो जाता है एक तरीके से, ये पितरों की शांति करवानी चाहिए, चाहे सोमवती अमावस्या को आए उसमें शांति करवा लें, या फिर श्राद्ध जो पितृ पक्ष होता है, स्पेशल पक्ष आता है ये पितरों के लिए, उनमें आप शांति करवा लीजिए। सपेंडन जो श्राद्ध होता है उसको करवाने से पितृदोष की शांति हो जाएगी। अन्यथा तरीका क्या है, महामृत्युंजय। महामृत्युंजय जो है कम से कम 63,000 की संख्या में जब करवा के, रुद्राभिषेक करवा के उसकी पूर्ण शांति यानी आहुति लगवा दीजिए, आपका ये दोष जो है पूरी तरह शांत हो जाएगा मित्रों। इन उपायों को कर करके इन खराब योग की शांति हम कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए, अप्लाई करें। अगर आपके कुंडली में ये योग बन रहा है और अभी आयु आपकी कम है, तो मित्रों एक चीज ध्यान रखिए, ये आयु को ग्रसने का काम, अगर लग्न में कोई है तो शुरुआती प्रारंभ होगा, दूसरे भाव में होगा तो 2-4 साल आप प्लस कर दीजिए उसमें, तीसरे घर से लेकर के अगर कोई योग स्टार्ट हो रहा है तो आपका उम्र 10-12 साल हो जाएगा, चतुर्थ घर से 15 साल, पंचम घर से 20 साल, और छठे घर से है तो आपका ये जो है 25 से 30 साल के बाद जो है, यानी कि पूर्ण जब आपकी आवश्यकता रहेगी जीवन को सुखमय बनाने का, तब ये योग काम करेगा। दुर्योग आपके जीवन में दुर्योग भर देगा मित्रों, वहां पर अभिशाप जैसा कार्य करेगा ये। तो इसका समय रहते हुए शांति करवा लें, और शांति पूर्ण विधि से होगा तभी फायदा करेगा मित्रों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आपको इसी तरह मिलता रहे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी पूरी तरह समझ में आपको आएगा मित्रों। ये योग फल कब देगा इसको मैं बता देता हूं कि जब इन ग्रहों में से जिसका संबंध स्थापित हो रहा है उनका महादशा, अंतरदशा या प्रत्यांतर या गोचर चक्र में जब आपके राशि या आपके लग्न के अकॉर्डिंग आएंगे, जहां पर आपको सबसे भारी आवश्यकता होगा, क्योंकि वो आपके लग्न में अच्छे भाव में बैठ जाएंगे, तो अच्छा ग्रह होगा तो अच्छा फल देगा। और वहीं पर अगर ये ग्रह आके बैठ जाएगा तो आपके उन सुखों को भी खत्म करने का प्रयास करेगा। इसलिए समय से पहले ही इसकी शांति हो जाएगी तो आपको पूर्ण लाभ देगा मित्रों। जय सिया राम।